अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। माय नेम इज़ उमर फारूकी। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। मोर देन 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि इस फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फुल स्टैक वेब ऐप एआई डेवलपर और एज अ ट्रेनर इंस्ट्रक्टर पिछले 8 से 9 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, जो कि मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टैक्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ अपनी सक्सेस स्टोरीज़ की, जो कि आप मेरे रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं मेरे इदारे के अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये कि एज अ डेवलपर मैं न्यूजीलैंड के अंदर एक कंपनी है, मैं कंपनी का नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे। मैं वहाँ पे एज अ सीनियर डेवलपर काम कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 साल से। मुझे बहुत अच्छी सैलरी पे कर रही है, जिसमें वेब वेब पे मैं काम कर रहा हूँ। उनके नोड के प्रोजेक्ट होते हैं, लारावेल के प्रोजेक्ट होते हैं और एप्लीकेशन वगैरह के भी उनके प्रोजेक्ट होते हैं। इस तरीके से एक कैनेडियन कंपनी है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और साथ ही एक दुबई की कंपनी है, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, जो कि मेरी रिमोट बेस है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? अगर आप अच्छे डेवलपर हैं, आपको सिखाने वाला कोई इंसान का बच्चा है, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। जो कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारे पास ये सब कुछ हम इसको कैसे ले सकते हैं। ये जॉब्स, ये इतनी सक्सेस स्टोरीज। अब मेरा अपना ये इदारा है स्किल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है गवर्नमेंट एफबीआर एससीसीपी वगैरह से अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? अगर मैंने अपने प्रोडक्ट, अपने प्लेटफॉर्म, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ है, अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया हुआ है और इतनी अच्छी अच्छी जॉब्स मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, टीचिंग भी कर रहा हूँ, जॉब्स वगैरह भी कर रहा हूँ और काफ़ी हद तक बहुत सारे एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स मैंने किए हुए हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जो कि आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पास फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट क्या है, जो कि हमारा ये कोर्स है। इसके अंदर हम देख रहे हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी लारावेल। अब फुल स्टैक के बहुत सारे स्टैक आपको देखने को मिलते हैं, जो कि फुल स्टैक पीएचपी लारावेल हमारे पास है। हमारे पास मन स्टैक के साथ फुल स्टैक आप कह लें, नोड के साथ आप कर सकते हैं, जेंगो के साथ कर सकते हैं, आप बच्चे एएसपी डॉट नेट के साथ आप कर सकते हैं। इस तरीके से लोग नेक्स्ट जेएस वगैरह के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद पीएचपी लारावेल ही क्यों, इसका मार्केट का क्या स्कोप है इसके अंदर और नोड में क्या फ़र्क है, इसका कंपैरिजन वगैरह, जो कि इंशाल्लाह आज के हम इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर देखने वाले हैं। याद रहे कि एक क्लास से कुछ फ़तह नहीं होता, ठीक है? मैदान फ़तह नहीं किए जाते एक क्लास से, क्योंकि सब कुछ एक क्लास में नहीं बताया जा सकता। ना तो एक क्लास में प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं और ना ही आपको डेवलपर बनाया जा सकता है। फर्स्ट क्लास का मकसद ये होता है कि भाई मैं ये हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको इस कोर्स के अंदर ये सिखाऊंगा जो कि आपके लिए आगे चल के फ़ायदेमंद होगी। अगर आप ये क्लास इस वजह से देख रहे हैं कि इस क्लास के बाद आप जज कर लेंगे ये कोर्स इस हिसाब का है, आप ये जज कर लें कि हमें ये कुछ सिखाया जाएगा और हम इसके बाद ये बन जाएंगे, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा टाइम होना चाहिए। जो कि हमारा ये कोर्स है, इसकी फॉर्मल ड्यूरेशन है, वीक में हमारी 3 क्लासेस होंगी और जो हमारा पर सेशन होगा वो 2 घंटों का होगा। ठीक है, 8 से 10 हमारा एक टाइम स्लॉट्स ये है और बाद में भी हम टाइम के ऊपर डिस्कस वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भाई हम इस कोर्स के अंदर क्या करने वाले हैं। अब ये आगे की बात है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, जब जब हमारा टॉपिक आएगा इंशाल्लाह वो हम इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। अब सबसे पहले इस कोर्स का मकसद क्या है? इस कोर्स का मकसद ये है कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाना। अब फुल स्टैक में दो चीज़ें आती होती हैं, तीन चीज़ें आप ले लें कि एक आपके पास फ्रंट एंड आ गया, दूसरा आपके पास जनाबे वाला आपका क्या आ गया, बैक एंड आ गया, तीसरा आपके पास डेटाबेस आ गया और इसके अंदर आपके पास एक डिप्लॉयमेंट का भी पार्ट होता है, जो कि इंशाल्लाह वो भी इसके अंदर हम क्लियर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास वेब डेवलपमेंट है क्या चीज़। बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में, बहुत ही आसान करके, वो चीज़ जो आपकी इंटरनेट पे चल रही है ये आपकी वेबसाइट है। सिंपल आप यूँ ले लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब यूज़र इंटरफेस यूआई, जो कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें ये टेक्स्ट है, ये बटन है, ये इमेजेस लगी हुई हैं, ये वीडियोस लगी हुई हैं। ये आपके पास एक यूआई है, यूज़र इंटरफेस, जो कि हम इस कोर्स के अंदर अपने फ्रंट एंड के ऊपर देख रहे होंगे। HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट ES6 के फ्यूचर और ES9 के फ्यूचर और एडवांस फ्रंट एंड जो कि रिएक्ट जेएस को इंशाल्लाह हम देखने वाले हैं। बहुत मज़े की बात यह है कि हम आपको लारावेल के साथ रिएक्ट जेएस सिखा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम, तकरीबन 1 से 2% इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जो कि आपको फ्रंट एंड लारावेल के अंदर और बैक एंड फ्रंट एंड आपको रिएक्ट जेएस के अंदर और बैक एंड आपको लारावेल के अंदर करा रहे होंगे। ठीक है, बहुत कम,
क्यों? क्योंकि अगर उनको खुद अच्छा आएगा तो वो मार्केट में पेश करेंगे। अगर उनको वही रटा रटाया कि फ्रंट एंड HTML के अंदर, बैक एंड लारावेल के अंदर, फ्रंट एंड रिएक्ट के अंदर, बैक एंड नोड के अंदर, अगर उनको सारी चीज़ें अच्छी आती हैं तो वो फ्रंट एंड आपका इधर वाला उधर सेट कर सकते हैं एपीआईज की मदद से। जैसा कि आप रिएक्ट का फ्रंट एंड, अब देखा जाए लॉजिकली तो ऐसे बनता है ना, रिएक्ट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस, मोंगोडीबी, ये आपके पास एक मन स्टैक बनता है, ठीक है। आप इसका फ्रंट एंड इसके बैक एंड के साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे आपको सिखाने वाले हैं कि फ्रंट एंड HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट को भी आप यूज करके लारावेल पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और आप रिएक्ट फ्रंट एंड को यूज करके बैक एंड लारावेल को भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम आगे अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर देख रहे होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, फ्रंट एंड मतलब यूजर इंटरफेस, जो कि यूआई बनाने के लिए यूज होता है, जो कि हम इंशाल्लाह इसके अंदर हम कुछ एडवांस लेवल पर देख रहे होंगे। उसके बाद बारी आती है कि हमारे पास बैकएंड क्या है। बैकएंड बेसिकली वो होता है जो आपके फ्रंट एंड को कंट्रोल करता होता है। वो कैसे? सिंपल एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे देखते हैं। अब जो मेरा अपना LMS है, जिसके ऊपर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होती हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट है, अटेंडेंस है, ग्रेड सिस्टम है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं बैकएंड का। अब ये मेरे पास मेरे बैकएंड का पैनल है, मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, एक कोर्स को पकड़ा, कोर्स को पकड़ने के बाद सिंपली मैंने इसके अंदर सिंपली मैंने, अच्छा ठीक है, इसका सेशन यहाँ पे एंड हो चुका है। खैर बदल मैं आपको वैसे एग्जांपल दे देता हूँ। एक समझने वाली बात है कि मैंने अपने बैकएंड से क्या किया, लेक्चर को अपलोड किया, अपलोड करने के बाद वो आपके यूजर के पास कैसे आ रहा है, तो ये आपका एक लॉजिक है, ये आपका बैकएंड है, ठीक है। अब एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल देता चलूँ। दराज की वेबसाइट तो आप लोगों ने सबने देखी होगी। अब दराज की वेबसाइट पे क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद अपना नंबर, अपनी डिटेल वगैरह दे के आप ऑर्डर को सबमिट कर देते होते हैं। अब जस्ट इमेजिन, जो आपने डिटेल दी वो डिटेल कहाँ पे चलेगी? अब फ्रंट एंड पे आपने, आप उस वेबसाइट के आप यूजर थे, फ्रंट एंड पे आप लोग थे, आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट चलेगी बैकएंड के पास, ठीक है, वो एक फंक्शन चला। उसके बाद वो जितनी भी डिटेल थी वो आपकी बैकएंड पे चलेगी। वहां पे जो भी सेल के ऊपर बंदा बैठा था उसने आपकी डिटेल वहां से देखी, देखने के बाद आपका जो ऑर्डर था वो आपके एड्रेस तक पहुंचा दिया। ये फॉर्म फिल करना, ये डाटे को भेजना, डाटे को डिलीट करना, डाटे को अपडेट करना, किसी किस्म, ये हमारे पास क्या आता है, किसी भी किस्म का लॉजिक्स वगैरह लिखना, ये हमारे पास हमारा टोटली बैकएंड है, जो कि हम देखेंगे PHP एक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उसके फ्रेमवर्क को हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि हमारे पास लारावेल है। अब आगे चल के देखेंगे लारावेल और नोड का क्या कंपैरिजन है, जो कि इंशाल्लाह ये मजीद आप लोगों को क्लियर कवर होगा। इसी तरीके से हमारे पास डेटाबेस क्या होता है, बेसिकली डेटाबेस हमारे पास ये होता है कि किसी भी किस्म के डाटे को स्टोर करना, उसको एक्सेस करना, उसको डिलीट करना, उसको अपडेट करना। अब जैसे कि आप सब बच्चे ग्रुप में ऐड हैं व्हाट्सएप के, ठीक है, तो जब आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड है, मैंने ऐड किया है तो आप उसमें ऐड हुए हैं, तो ये क्या है, बेसिकली आपका डाटा था, आपका नंबर था, मैंने उसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया, ठीक है। तो एक आपका डाटा किस में आ गया, उस ग्रुप में आ गया। फिर मैंने क्या किया, आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया, आपका डाटा था, आपका नंबर था, आपका नाम था, मैंने रिमूव किया, आपकी एक्सेस खत्म होगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जनाबे वाला हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है, इसको हम कहते होते हैं डेटाबेस। जैसा कि यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स का डाटा देखने को मिलता है कि मेरे पास आल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मेरे पास आल यूजर्स आ रहे हैं, तो ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा होता है, ये सब कुछ हमारे जनाबे वाला डेटाबेस की मदद से हो रहा होता है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम सीखने के बाद, जो कि हम प्रैक्टिकली 10 प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं, जो कि अगर आप लोग देखना भी चाहें तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स के अंदर, यहाँ पे आपको वो टोटली प्रोजेक्ट्स के नाम भी आपको देखने को मिल रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हम इसके अंदर कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट भी वो जिनका मार्केट में कोई स्कोप है, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है, POS सिस्टम जिसे आप कहते होते हैं, जॉब पोर्टल आ जाता है, ई-कॉमर्स वगैरह आ जाता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आ जाता है, ये वो प्रोजेक्ट है। देखिए ना, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मतलब LMS आपके पास हो गया। इस तरह के LMS, इस तरह के प्रोजेक्ट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, जो कि इंशाअल्लाह उल अजीज हम अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर ये सब कुछ देख रहे होंगे, ताकि आप इन प्रोजेक्ट्स वगैरह को बना के, क्योंकि मार्केट के अंदर जो डिमांड है, जो स्कोप है, वो प्रोजेक्ट का है। अगर आप लोग अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे डेवलपर बन के मार्केट में आप उतर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंटली जॉब भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। अपने भी प्रोडक्ट अगर आप डेवलप करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने अपना LMS बनाया है, तो ये आप सब कुछ ईजिली कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलेगी, हम आपको 1.5 मंथ की इंटर्नशिप देते हैं, पेड भी होती है, अनपेड भी होती है, ठीक है, ये हमारी कमिटमेंट होती है आप लोगों के साथ।
अब जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, हमारे और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, ये लारावेल का, ये स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिला है लारावेल का। तो उसने तकरीबन तकरीबन कोई 80% 90% उसने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का। अब उसने मुझे दिया कि सर इसको ज़रा चेक करें, देखिए इसमें मैंने क्या प्रॉब्लम की है, क्या मजीद ऐड कर सकते हैं, उसको ज़रा चेक करें। तो इंशाल्लाह हम आपको इस लेवल पे ट्रेन करेंगे ताकि आप प्रोजेक्ट्स पे खुद काम कर सकें। इसमें हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाएंगे, फाइवर अपवर्ड की ट्रेनिंग, कि किस तरीके से आप फाइवर अपवर्ड पे इंडिपेंडेंटली खुद क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, क्लाइंट हंटिंग वगैरह ये सब कुछ इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर देख रहे होंगे। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमारे रोड मैप की। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास फ्रंट एंड क्या होता है, बेसिक फ्रंट एंड देखेंगे, तकरीबन 12 लेक्चर्स हमारे होंगे इसके ऊपर, HTML CSS बूटस्ट्रैप वगैरह ये सब कुछ इंशाल्लाह हम देख रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह देखेंगे, जावास्क्रिप्ट बेसिक ES6 ES9 वगैरह की इंशाल्लाह हम इसके अंदर फ्यूचर्स वगैरह देख रहे होंगे, ताकि आपको एक अच्छी जावास्क्रिप्ट आए, ताकि आप आगे फर्दर मूव कर सकें अपने रिएक्ट जेएस के ऊपर। फिर हम यहाँ पे अपनी रिएक्ट जेएस को देखेंगे बहुत ही एडवांस, जिसके अंदर ES6 के फ्यूचर इवेंट्स वगैरह, JSX वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह, स्टेट्स वगैरह, हुक्स वगैरह, रिएक्ट राउटिंग वगैरह, API इंटीग्रेशन वगैरह, इस तरह से हम प्रॉपर टू डू ऐप ई कॉमर्स फ्रंट एंड इंशाल्लाह हम इसके अंदर बना रहे होंगे। उसके बाद बारी आती है कि भाई इसके अंदर हम बैकएंड पे क्या देखेंगे। बैकएंड पे हम PHP लारावेल को देखेंगे, बेसिक PHP क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। PHP बहुत आसान है। अगर हम बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे कंपैरिजन की, थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ कंपैरिजन की तरफ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम PHP इसके अंदर कर क्यों रहे हैं, PHP क्यों जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अपने नोड जेएस और लारावेल के बैकएंड के कंपैरिजन की, इनको थोड़ा सा एक दूसरे का कंपेयर कर लेते हैं कि इनके अंदर फर्क क्या है, मेजर क्या इसके अंदर जो चीजें हैं उनको फर्क क्या है, और हम यहाँ पे क्यों इन चीजों को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं सबसे पहले आ जाता हूं, अगर आप बात कर लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज की, तो नोड जेएस के अंदर मतलब मन स्टैक के अंदर आपको देखने को मिलती होती है लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे आपको देखने को मिलती होती है PHP। अब जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी मुश्किल है, यकीनन मुश्किल है, ये नहीं है कि मैं एज अ ट्रेनर हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि यार नहीं जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है, ठीक है आसान है, इतनी भी आसान नहीं है और इतनी भी मुश्किल नहीं है कि आप ना कर सको, और इतनी भी आसान नहीं है कि आपको कि भाई खिचड़ी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे PHP लारावेल सिखा रहा हूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट से भाग रहा हूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो ये देखें, मैं खुद रात ही मैंने क्लास पढ़ाई है बैकएंड की नोड की, ये रात की क्लास है, मैंने बच्चों वगैरह को ये स्कीमा वगैरह मॉडल्स वगैरह बनाना सिखाई है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने बच्चों को सिखाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ पे बैकएंड नोड नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये आता है, हम ये भी पढ़ा रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है PHP लारावेल की, अगर इससे कंपेयर करें तो ये भाई बहुत आसान है बेसिक वेब डेवलपमेंट के लिए, सॉरी बेसिक वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है, समझ लें कि PHP लारावेल एक तो बहुत ही आसान है फॉर वेब डेवलपमेंट के लिए। अगर अभी भी आप लोग नेट पे जाके लिखते हैं कि मुझे वेब डेवलपर बनने में क्या चीजें सीखूं, वो आपको कहेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट और PHP। क्यों? क्योंकि PHP बनी ही वेबसाइट के लिए, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी PHP बेस्ड है। जैसे कि आपकी वर्डप्रेस किस पे बेस्ड है, PHP बेस्ड है, और वर्डप्रेस PHP बेस्ड है, तो वर्डप्रेस के ऊपर तकरीबन तकरीबन ग्लोबली बात कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ, 48% वेबसाइट वर्डप्रेस बेस्ड है, ठीक है। तो अभी भी जितने बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम है, LMS सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो सारे के सारे PHP लारावेल के ऊपर बने पड़े हुए हैं। एक तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी। दूसरा, इसके अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये जो नोड जेएस का है ये लाइट वेट है, स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना पड़ता होता है। वो कैसे, खुद कैसे बनाना पड़ता होता है, जैसे कि अभी मैंने बात की है कि रात को मैंने एक प्रोजेक्ट बच्चों को सिखाया, बैकएंड वगैरह सिखा रहा हूँ नोड का। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं जनाबे वाला, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की फाइल हमने खुद बनाई है, कंट्रोलर खुद बनाया है, उसका स्कीमा वगैरह खुद डिफाइन किया, उसकी राउटिंग वगैरह खुद डिफाइन किया है, जो कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि भाई ये आपको सारा कुछ खुद करना पड़ेगा। लेकिन जब हम आते हैं अपने PHP के अंदर, तो PHP आपको कहता है कि भाई सब कुछ आपको रेडीमेड मिलेगा, सब कुछ, जिसके अंदर आपको MVC देखने को मिलता है, आपको राउटिंग देखने को मिलती है, आपको ऑथेंटिकेशन देखने को मिलती है, ये सारी कुछ आपको बनी बनाई मिलेगी।
वो कैसे, थोड़ा सा हम उसको भी देख लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं तो जस्ट आप एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करें, ई कॉमर्स यहाँ पे वो प्रोजेक्ट है जिस पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जस्ट उसको ओपन करें, अब सारा कुछ आपके पास बना हुआ आ रहा है, बूटस्ट्रैप आपके पास आ रही है, आपके पास उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑटो बनी हुई आ रही है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी आपको बाय डिफॉल्ट एक फाइल वो आपको खुद जनरेट करके दे रहा है, बना के दे रहा है, वो बनी हुई आ रही है, उसके डाटाबेस है, उसके अंदर मेल है, उसके रिसोर्सेज, मतलब कहने का ये हुआ कि सब कुछ आपको यहाँ पे बिल्ट इन मिलता है, रेडीमेड आपको मिलता होता है कि बस आए इसके अंदर अपना लॉजिक लिखे और काम करना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर बात करते हैं हम नोड की, तो सब कुछ आपको खुद करना पड़ता होता है। मैं नोड के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, दोनों सीखनी चाहिए, लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि वेब डेवलपमेंट के लिए सबसे ईजी और सबसे फास्ट, तो मैं कहूँगा कि भाई लारावेल। अगर कोई बिगिनर है या फिर कोई ऑलरेडी लारावेल पे काम कर रहा है तो उसको इस चीज़ का यकीनन आइडिया होना चाहिए जो लारावेल पे काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कम्युनिटी सपोर्ट। भाई जावास्क्रिप्ट की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। जेएस का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है जिसमें आप वेब बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, एआई बना सकते हैं, जो कि नोड जेएस भी बहुत बड़ी बला है। अगर बात कर लेते हैं लारावेल की, तो भाई ये भी किसी के लिए कम नहीं है, इसकी भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। लारावेल पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है जिसकी बहुत बड़ी आप कह लें इसके पैकेज सपोर्ट वगैरह, इसके आप कह लें कि इसकी वेबसाइट की सपोर्ट वगैरह, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी बड़ी एप्लीकेशन अभी भी लारावेल बेस्ड है, याद रखिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ऐप बना सकते हैं एआई, आप अपने पीएचपी के अंदर भी, पीएचपी नेटिव आया हुआ है, जैसा कि रिएक्ट नेटिव है कि आप लोग अपने नोड जेएस के अंदर जनाबे वाला वेबसाइट के साथ साथ ऐप भी बना सकते हैं। तो लारावेल के अंदर भी आया हुआ है पीएचपी नेटिव, आप उसकी मदद से भी आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं हर तरह के, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसके डेटाबेस वगैरह की, तो मोंगोडीबी का डेटाबेस होता है वो आपको जेसन के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्म के अंदर देखने को मिलता होता है, लेकिन जो माई एसक्यूएल का डेटाबेस है वो आपको टेबल के अंदर आपको देखने को मिलता होता है। वो कैसे, थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे इसके अंदर हम आ जाते हैं यूजर्स के अंदर। अब सबसे पहले आपको एक एक बच्चे का यहाँ पे स्कीमा डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यार मेरे पास एक मेरा जो यूजर्स का डेटाबेस है उसका जो उसके अंदर डाटा आएगा तो उसकी टाइप क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, उसकी रिक्वायरमेंट की नेम रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके बाद उसकी ईमेल, उसका पासवर्ड वगैरह, ये आपको यहाँ पे मोंगोडीबी का डेटाबेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि आप मोंगोडीबी कंपास वगैरह के थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू बना सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हम यहाँ पे अपने जैम की, जैम से मुराद पीएचपी लारावेल की, ये बेसिकली एक आपको, अगर मैं इसके एडमिन पे जाता हूँ, इसके मैं एडमिन को ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। इसके डेटाबेस के अंदर आपको सिर्फ टेबल बनाने पड़ते होते हैं और हर टेबल का नाम बताना पड़ता होता है कि यार ये नेम है, ये ईमेल है, ये सीटी है, ये एज है। अब जैसे कि मेरे पास मेरे जो अपना जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है जो कि एलएमएस है, ये फ्रंट एंड रिएक्ट पे है, इसका बैकएंड भी लारावेल के ऊपर है, जिसका डेटाबेस कुछ आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है, स्किल्स एलएमएस, ठीक है। अब इसका डेटाबेस कुछ यूं होता है कि आपको इसके अंदर टेबल बनाने पड़ते होते हैं। टेबल आपने लिखे, आपने हर टेबल का नाम दिया कि भाई ये नेम का टेबल है, ये ईमेल का टेबल है। जिस तरीके से मैं आता हूं यहाँ पे यूजर्स, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे यूजर्स आ गए, ठीक है। अब जो यूजर्स है मेरे पास जनाबे वाला, उसके अंदर उसकी ईमेल, उसका नाम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, ये देख लें, ये टेबल आ रहे हैं, उसकी आईडी, उसका रूल नंबर, उसका कोर्स नेम, नेम के नीचे तमाम नेम, फादर के नीचे फादर नेम, सिनाइसी के नीचे सिनाइसी नंबर, ये सब कुछ। तो ये इसका फायदा है कि आपको इसके अंदर टेबल बनाने पड़ते होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। अब अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये सारा कुछ भाई आपको मैनुअल सेटअप करना पड़ता होता है, लेकिन ये सारा कुछ आपको यहाँ पे बिल्ट इन देखने को मिलता होता है। ऑथेंटिकेशन भी आपको नोड के अंदर मैनुअल करनी पड़ती होती है, यहाँ पे आप मैनुअल भी कर सकते हैं, आपको बनी बनाई भी मिलती है। सो डेवलपर बनना है ना। अब एक और चीज मैं क्लियर करता जाऊं, जो चीज आप नोड जेएस के बैकएंड में डेवलप कर सकते हैं, आप वही चीज लारावेल के बैकएंड में डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नोड में आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, लारावेल में ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है प्रोजेक्ट किस लेवल का है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या उस प्रोजेक्ट को नोड जेएस की जरूरत है या फिर लारावेल की जरूरत है। वरना 98% हर तरह का प्रोजेक्ट लारावेल में बन जाता होता है, नोड जेएस में भी बन जाता होता है, कोई उसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको ऑथेंटिकेशन की बात बताई है ना, तो यहाँ पे देखिए ये ऑथेंटिकेशन, ये आपको बनी बनी फाइल है, इसके अंदर आए और अपने जो थोड़ा सा लॉजिक है वो लिखे, वरना आपको आपकी सारी यूजर्स का रूल,
ठीक है, एडमिन का रूल, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने रात वाली क्लास में बच्चों को सिखाया इसके अंदर मोंगोडीबी के अंदर, तो यहाँ पे हमने एक रूल डिफाइन किया है कि यार इसका रूल क्या है, जो डाटा जा रहा है वो यूजर है या यहाँ पे एडमिन है, ठीक है। ये आपको सब मैनुअल करना पड़ता होता है, लेकिन जनाबे वाला लारावेल के अंदर वो आपको खुद बना बनाया वो दे देता होता है कि भाई मैंने बना के दे दिए, अब आप इसके साथ खेलते रहो, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है। थोड़ा सा मजीद हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं कि मजीद इसमें क्या रह गया है। हाँ जी, अगर हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, कि इसकी परफॉर्मेंस किस लेवल की है, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लूं। हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस दोनों की बहुत है। आप कह लेंगे अगर आप इसको भी 10 दे रहे हैं तो आपको यकीनन इसको भी 10 देने पड़ेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस दोनों की बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके बाद बारी आती है कि अगर इसका बेस्ट यूज केस क्या है। अगर आपने रियल टाइम एपीआईज के ऊपर काम करना है, देन आपने जाना होगा नोड के साथ। अगर आपने वेब एप्स, ई कॉमर्स, ब्लॉग्स, कंप्लीट फुल स्टैक की तरफ आप लोगों ने जाना है, तो भाई फिर आपके पास लारावेल है, ठीक है। तो लारावेल है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसकी जॉब वगैरह की, कि इसका स्कोप वगैरह क्या है, मार्केट इसकी कैसी है। अभी ये ग्रोइंग कर रही है, इसके अंदर आपको लिमिटेड जॉब्स देखने को मिलेंगे नोड के अंदर। एक तो बहुत ही मुश्किल हकीकत ये है, आप नेट से भला पूछ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है आप कहेंगे यार ये बंदा यहाँ पे कोर्स की बात कर रहा है तो ये यकीनन ये यहाँ पे ये कहेगा कि भाई मुझसे लारावेल सीखो। नहीं, आप नोड सीखने के लिए आए, बिस्मिल्लाह मैं नोड भी सिखा रहा हूँ, मनस्टैक भी सिखा रहा हूँ। लारावेल सीखने के लिए आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह मैं वो भी सिखा रहा हूँ। लेकिन एज अ ट्रेनर जो मैंने खुद काम किया है, जो मैं काम कर भी रहा हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने खुद लारावेल के ऊपर किए हुए हैं। नोड के भी मेरे तकरीबन तकरीबन आप कह लें 30-35 मेरे प्रोजेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड है आपको अभी भी पीएचपी लारावेल की देखने को मिल रही है। यकीन नहीं आता फाइवर पे चले जाएं, यकीन नहीं आता अपवर्ड पे चले जाएं, यकीन नहीं आता तो आप गूगल ट्रेंड के नाम से एक आप गूगल का एक टूल है उसको सर्च कर लें, वहां पे आप लिखें नोड का नाम दे दें, लारावेल का नाम दे दें, वो आपको ट्रेंड खुद बता देगा वहां पे, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद अब इसका खुलासा क्या निकलता है, इस सारी चीजों को हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने देखा है कि यार कौन सी बेस्ट है, हमें क्या करना चाहिए। अगर वही बात कर लेते इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, हमारे पास विनर फिर भी भाई लारावेल है। हो सकता है आप कहेंगे यार इस बंदे ने यहाँ पे स्लाइड बनाई हुई है, तो उस स्लाइड में उसने सब कुछ खुद से लिखा हुआ है। ये आप अपनी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप जेमिनाई से पूछ सकते हैं, कोपायलट से पूछ सकते हैं, गूगल ट्रेंड से देख सकते हैं, आप किसी सीनियर डेवलपर से पूछ सकते हैं कि भाई मैं डेवलपर बनना चाहता हूँ तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो भाई मैं आपको पर्सनली कहूँगा लारावेल। अब इसका फायदा क्या होगा, जब आप लारावेल कर लोगे आपको रिएक्ट भी आ जाता होगा, आपको बैकएंड लारावेल पीएचपी भी आती होगी। यार 2 मंथ लगाओ, फिर आप मोंगोडीबी सीख लो, मोंगोडीबी एक्सप्रेस वगैरह नोड जैसा आप सीख लो, आपकी मन स्टैक भी क्लियर, क्योंकि रिएक्ट आपने पहले की होगी, आपका लारावेल भी क्लियर, तो आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे। जो प्रोजेक्ट आपका लारावेल पे है लारावेल पे करो, जो नोड पे है नोड पे करो। अगर अच्छा डेवलपर बनना है तो 6 से 8 मंथ का आपके पास टाइम चाहिए, आप बहुत अच्छे डेवलपर बन सकते हो और मार्केट में आप इजीली आ सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा कंपेयर। अब हम थोड़ा सा चलते हैं आगे अपने जो बाकी का कोर्स है जिसके अंदर हमारे पास बैकएंड के पे हम थे, तो इसके अंदर एमवीसी स्ट्रक्चर क्या होता है, राउटिंग क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, ये सब कुछ इंशाल्लाह स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से लेकर ये सब कुछ इस प्रोजेक्ट के अंदर इस कोर्स के अंदर हम करने वाले हैं। अब बात आती है लारावेल एडवांस, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट के अंदर नाम लिखे हुए हैं, मिडल वेयर, अथेंटिकेशन, एपीआई वगैरह, फ्रंट एंड बैक एंड की कॉन्फ़िगरेशन, कनेक्टिंग वगैरह आप कह सकते हैं, ई कॉमर्स सिस्टम, सीआरएम, जॉब पोर्टल, चैट सिस्टम, ये इस तरह के आप इजीली बना सकते हैं, अपने हाथों से बना सकते हैं, जरूरत ही नहीं है कि आप चैट जीपीटी के पास जाएं। तो हमारे ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहे होंगे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये स्लाइड मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये स्लाइड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पोर्टफोलियो वेबसाइट, लैंडिंग पेज, रिएक्ट ऐप, उसके बाद ई कॉमर्स ऐप, ब्लॉग सिस्टम, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स का फुल स्टैक, सीआरएम सिस्टम, जॉब पोर्टल वगैरह, चैट एप्लीकेशन वगैरह, इंशाल्लाह हम ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तकरीबन 50 लेक्चर हमारे होने वाले हैं इस कोर्स के अंदर। कोर्स ख़त्म करने वाली बात नहीं होगी, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर एक अच्छा डेवलपर बना के मार्केट के अंदर पेश किया जाएगा।
बेनिफिट ये है कि एक तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे, 10 रियल प्रोजेक्ट्स पे आप यहाँ पे इंशाल्लाह इस कोर्स के दौरान आप काम करोगे, इंटर्नशिप आपको मिलेगी, जॉब सपोर्ट आपको मिलेगी, आपको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक सीवी प्रोवाइड की जाएगी जिसके ऊपर बताया जाएगा कि यार ये किस लेवल का बच्चा है, इसका क्या क्या पोर्टफोलियो है, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। हमारे अपने सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर अगर कोई जॉब आती है, कोई इंटर्नशिप आती है, तो हम ज़रूर बच्चे को रेफर करते होते हैं कि यार आप ये कर लो, क्योंकि हमें पता होता है कि अली भाई बैठे हुए हैं, हमजा बैठे हुए हैं, फातिमा है, मरियम है, ये बच्चे बहुत अच्छे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो हमारी नज़र में होते हैं, टीचर की नज़र में होता है बच्चा कि किस बच्चे ने क्या काम किया है। फिर बैच में से बच्चे पकड़ पकड़ के हमने देने होते हैं कि यार ये बच्चा है, इसको इसको आप इंटर्नशिप दे दें, जॉब दे दें, क्योंकि ये वैसे मेहनती है, ये काम कर रहे हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा हो जाए। अब एक बच्चा है, उसने कोर्स ज्वाइन किया, क्लास नहीं ले रहा, उसके पास टाइम ही नहीं है, टीचर को देने को टाइम नहीं है, कोर्स को देने को टाइम नहीं है, कोर्स एंड हो गया, उसका ब्लेम क्या था, टीचर ही अच्छा नहीं है, पढ़ाने वाला ही अच्छा नहीं है। भाई आपने क्या किया है? ठीक है, अब हमारे पास तो रिकॉर्ड होता है ना एक एक बच्चे का। अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो हमने तो यहाँ पे अटेंडेंस सिस्टम रखी हुई है कि भाई कौन सा बच्चा किस क्लास में एक्टिव था, नहीं था। हाँ, एक जेन्युइन रीज़न है, तबीयत ठीक नहीं है, लाइट नहीं है, नेट नहीं है, आउट ऑफ सिटी जा रहा है बंदा, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रेनर के पास भी आ जाते हैं, तो बच्चों के पास भी तो आनी चाहिए ना। ठीक है, आनी चाहिए, खैर बरल। ठीक है, तो वो होता है क्या है कि उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप का हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि आप लोग लाइव क्लासेस लें, अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर इंटर्नशिप देंगे। फाइवर पे कैसे काम करना है, अपवर्क पे काम करना है, ये सब कुछ इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मज़े की बात देखें, आप कोर्स कर रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस है। अगर आपको जो प्राइस इस वेबसाइट के अंदर देखने को मिल रही है, ये 19,999 रुपये इसकी प्राइस है ही नहीं, क्योंकि हमारी डिस्काउंट ऑफर चल रही है सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये। आज आप डेट नोट कर लें, 1/15/2026, क्योंकि फिर बच्चे कहते हैं सर आपने तो डिस्काउंट ऑफर की बात की थी। हमारी डिस्काउंट ऑफर चल रही है टोटल फीस 4 मंथ की, जिसके अंदर हम आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, डाटाबेस, डिप्लॉयमेंट, एपीआई, इंटर्नशिप, जॉब सपोर्ट और आपको फाइवर अपवर्ड की ट्रेनिंग भी यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इंटर्नशिप हम आपको पे कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये के अंदर, जो कि लिमिटेड टाइम ऑफर है, वन टाइम पेमेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपये के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक फायदा। अब इसके अंदर जो टोटल 4 मंथ, ठीक है, टोटल हमारी इसके अंदर जो कि 48 क्लासेस होने वाली है इंशाल्लाह, जो कि 96 घंटों का हमारा कोर्स होगा। ये है लाइव, लाइव के बाद क्लास रिकॉर्डिंग्स, क्लास नोट्स, ये सब कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद कि हमारा आउटकम क्या है, बस यही है कि आप एक अच्छा डेवलपर बन जाएंगे, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो। आप सीनियर जूनियर डेवलपर मार्केट के अंदर इन हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट वाले जब भी बच्चों से कोर्स करवाते होते हैं उनको बड़ी बड़ी छोड़ते हैं कि भाई एक दिन कोर्स करो, अगले दिन आप मिलीनियर बन जाओगे। ऐसा कोई सीन नहीं होता, याद रखिएगा। फुल स्टैक डेवलपर बनो, डेवलपर बनाने के बाद अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करो, थोड़ा बहुत अपने साथ ये लाइन ऐड करो कि यार मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब अगर अभी न्यू निकले आप मार्केट के अंदर, तो फिर आप कैसे कहोगे कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस है। अब पहले हमारी कोशिश होती है कि कोर्स के अंदर 10 से 12 प्रोजेक्ट ऐसे बनवा लिए जाए बच्चे से, ताकि वो अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उसके पास पोर्टफोलियो तो होना चाहिए ना, उसकी सीवी तो होनी चाहिए ना, उसके सर्टिफिकेट तो होनी चाहिए ना, जो कि इंशाल्लाह ये सब कुछ हम आपसे देंगे। अब लास्ट में इसको एंड करते वक्त ये मेरी आप सब बच्चों से कमिटमेंट है, अगर ये सब कुछ इस कोर्स के अंदर ना हुआ, ये मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आपके एलएमएस में पड़ी हुई है, सारे बच्चे सुन रहे हैं, अगर ये सब कुछ यहाँ पे ना हुआ तो हम आपको आपका वो जो 12,000 हमने आपसे चार्ज किया होगा, वो सारा का सारा हम आपको रिफंड कर देंगे। एक रजिस्टर्ड इदारा जो कि प्रॉपरली काम कर रहा है, उसकी सक्सेस स्टोरीज अगर आप आते हैं हमारे रिव्यूज के अंदर, तो ये देख लें भरे पड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उमर फारूकी मेरे बारे में बात हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे दे दें, स्किल एजुकेशन बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कह रहे हैं कि एक्सपर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि आई हैड ए ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, जो कि सर उमर फारूकी, क्योंकि अपने इदारे के अंदर वेब ऐप, एआई प्रोग्रामिंग के तमाम कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद करा रहा हूँ। ये बहुत सारे ये बच्चों के प्रोजेक्ट्स आप खुद देख सकते हैं, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इस लेवल के प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह हम बच्चों को कराते होते हैं, सिखाते होते हैं। ये देख लें, 100,000% रिकमेंडेड एक बंदा यहाँ पे कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है,
उसके बाद आप ये सारे रिव्यूज़ वगैरह हमारे यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप भी कोई क्यूरी है, किसी किस्म का कोई सवाल है, तो हमारी चैट सपोर्ट से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर हमारी वेबसाइट में दिए गए हैं, ठीक है। आप बातचीत कर सकते हैं, ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़े की बात, आपके एलएमएस के अंदर भी एक सिस्टम है अनाउंसमेंट का। आप यहाँ पे अपना मैसेज ड्रॉप करें, डायरेक्ट मेरे पास आएगा इंशाल्लाह, मैं तब भी आपको रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार